हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर अपडेट रिगार्डिंग द एडमिशन्स फॉर द पैरामेडिकल कोर्सेज। और जो ये पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इसकी प्रोविजन लिस्ट, रैंक लिस्ट आप ये कह सकते हो कि वो आ चुकी है फॉर द काउंसलिंग फॉर द जीएनएम कोर्स ओनली। पैरामेडिकल कोर्स फॉर वेरियस 12th पैरामेडिकल कोर्सेज, जिसमें जीएनएम, एएनएम और एएम और एमआरटी 2021 एंड द कोर्स काउंसलिंग फॉर द जीएनएम कोर्स ओनली। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये मेंशन किया हुआ कि जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है, जो प्राइवेट, जिसमें गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो भी आ रहे हैं अंडर द यूनियन टेरिटरी, जो इन्होंने लिस्ट निकाली है, इसमें कोई भी जो ऑब्जेक्शन थी, उन्होंने टाइम लिमिट दिया था 5 अगस्त तक रिपोर्ट करने के लिए बोपी ऑफिस में, वो भी कंप्लीट हो गया। और इन्होंने जीएनएम लेटर एंट्री की भी काउंसलिंग को कंडक्ट कर लिया है, उसकी भी फिनिश हो चुकी है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। बोर्ड्स हैज़ रिसीव्ड सम ऑब्जेक्शंस which were considered and accordingly an updated rank wise provision merit list for various 12th based paramedical courses GNM, NM and PM or MRT has been prepared, which is in annexure A to this notification and shall be available only on the website. It is hereby notified for the information for all eligible candidates who have applied for the admission to GNM course फॉर्मिंग एनेक्चर बी। तो जीएनएम कोर्स की भी उन्होंने एनेक्चर बी में मेंशन कर दिया है, और एनेक्चर, दो एनेक्चर्स निकाले, एनेक्चर ए और एनेक्चर बी टू दिस नोटिफिकेशन दैट द बोर्ड शैल कंडक्ट द फिजिकल राउंड। और फिजिकल, सबसे मेन चीज़ जो ये आ रही है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ये फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग ही होगा। एक सेकंड में आपको थोड़ा बता देता हूँ। हाँ जी, तो इसमें आप ये देख सकते हो कि इन्होंने बता दिया कि फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा बोपी ऑफिस में, और श्रीनगर में ही आपको जाना पड़ेगा फॉर द काउंसलिंग पर्पस। उन्होंने जो डेट्स अलॉट किए हैं, देखिए कितनी देर इसकी काउंसलिंग चलनी है, 10 दिन इनकी काउंसलिंग चलनी है। सीट मैट्रिक्स भी मैं वेरी सुन अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, एज सुन एज पॉसिबल वो रिलीज़ होगा। आप देख सकते हैं 25 को जो रैंक बताया, मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। रैंक जानना बहुत ज़रूरी। रैंक 2 से 567 तक 25 को बुलाया गया है। 26 को 569 से 1135 को बुलाया गया है। 27 को 1136 रैंक से लेके 1674 रैंक तक को बुलाया गया है। 28 को 1675 से 2198 रैंक तक को बुलाया गया है। 29 को 2199 से 2729 तक 2729 तक बुलाया गया। 31 को 2730 से 3245 रैंक वाले को बुलाया गया है। और उसके बाद फर्स्ट को इन्होंने 3250 से 3759 तक को, सेकंड को 3760 से 4262 से 2 तक, थर्ड सितंबर को 4263 से 4797 तक, और 4th ऑफ सितंबर को 4798 से 5319 तक रैंक वालों को बुलाया गया है। तो ये जो प्रोविजन मेरिट लिस्ट है, ये 12th बेस स्मार्ट कार्ड और एनी अदर डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको इधर लेके जाने, बोर्ड हैज़ नॉट इंक्लूडेड द नेम ऑफ दोज कैंडिडेट इन दिस प्रोविजन मेरिट लिस्ट हु फेल टू सबमिट डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। जो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्होंने नहीं सबमिट कर पाए 5 अगस्त तक, जैसे कि 12th की मार्क्स कार्ड थी, उनके नाम इसमें आई थिंक नहीं है। कैंडिडेट शैल हैव टू रिपोर्ट द बोपी ऑफिस। आपको रिपोर्ट करना है बोपी ऑफिस श्रीनगर और जम्मू में, फिजिकली जाना है। फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी 8:30 से लेकर 10:30 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग अलॉन्ग विद द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, जो साइन होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। अलॉटमेंट ऑफ जो सीट्स रहेगी वो एज पर द SRO रहेगी 127, और SO 249 के अकॉर्डिंगली रहेंगी। ये कैंडिडेट्स हु मिस दिस काउंसलिंग ऑन ए पर्टिकुलर डे विल बी अलाउड बाय द बोर्ड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब अगर आप पहले दिन नहीं जाते तो आप सेकंड डे जाके उस काउंसलिंग में अपेयर हो सकते हो। ठीक है, लेकिन सेकंड डे में जाके आप क्लेम नहीं कर सकते। जो पुरानी सीट से, जो प्रीवियस डे जो सीट्स अलॉट हो गई हैं, उनके ऊपर क्लेम आपका नहीं बनता। कैंडिडेट्स हु फेल टू जॉइन द अलॉटेड कॉलेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब अगर आपको जो भी काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होता है, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हो, तो आने वाली जो भी काउंसलिंग होती है उसमें आप एलिजिबल नहीं होते। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप काउंसलिंग में जाके अपेयर हो, नहीं और एडमिशन भी ले लो, तभी आप सेकेंड राउंड में बैठ पाओगे। ठीक है, कोविड की गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सीट मैट्रिक्स में आपको बता दूंगा जैसे ही वेबसाइट पे आएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है,
और ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एनी कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन एबल टू अटेंड द काउंसलिंग फिजिकली ऑन टू ए वैलिड रीज़न कैन ऑथराइज ए पर्सन। अगर आप नहीं जा सकते हो, आप एक अपनी जगह किसी और पर्सन को भी भेज सकते हो विद द अथॉरिटी लेटर, और उसको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही लिख के उनको देना है। फॉर हिज और हर फैमिली मेम्बर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द काउंसलिंग बिहाफ, उसके बिहाफ पे एट द बोपी ऑफिस जो जम्मू श्रीनगर में रहेगा। Candidates provisionally selected for this course are advised to contact concerned institute or college for the fee structure and other documents। तो जब भी आपकी अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको कंसर्निंग कॉलेज को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे उन्हीं से ही आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। और ये आज का नोटिफिकेशन है, आज ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम ID है, और जो भी क्वेश्चन आप मुझे उधर पुटअप कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक लाइव सेशन भी कंडक्ट करूँगा वेरी सुन। आई होप, मैं कल सोच रहा हूँ इसके ऊपर लाइव सेशन कंडक्ट कर लूँगा। तो ये आ गया आपका प्रोविजन मेरिट लिस्ट, ठीक है। रैंक 1 इन्होंने इस बार इकट्ठे निकाल दी है, पिछले साल अलग अलग लिख ली थी, तो इस बार इन्होंने इकट्ठे निकाल दी है, जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हैं आप ये देख लीजिए। ये पैरामेडिकल के आ गए, ये GNM में आ गया, ये ANM में आ गया, ये MRT में आ गया, ठीक है। ये कैटेगरी आ गई, ये रैंक आ गया, ये नेम, और ये एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसमें नेम है आपका, परसेंटेज भी दी हुई है, सॉरी मैं मिस कर गया था। परसेंटेज बेसिस पे पैरामेडिकल में जैसे इन्होंने जो फर्स्ट रैंक है JNK में से नेहा शर्मा, इन्होंने इनकी परसेंटेज 98.80% है, ठीक है। इन्होंने PM के लिए यस भरा था, GNM के लिए नो, ANM के लिए नो, MRT के लिए नो। कैटेगरी इनकी PSP है, रैंक इनका 1 है। फिर वैसे ही जैसे एप्लीकेशन नंबर आ गया आपका, जैसे तान्या का, जैसे इनका जो है परसेंटेज 98.60% है, PM के लिए नो भरा था, GNM के लिए यस भरा था, ANM के लिए नो, MRT के लिए नो, और कैटेगरी के लिए इनकी कैटेगरी क्या है SC। तो ऐसे ही इन्होंने, आप ये देखिए कि आप इसमें परसेंटेज वाइज आप इसको देख सकते हो। तो रैंक आई थिंक देखिए, आप जो फर्स्ट डे में जो काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स अपेयर होंगे वो रैंक 2 से 567 तक, तो 567 तक हम एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट डे में कितने नंबर ऑफ रैंक आपके, नेचुरल सी बात है, आपका 500 या 600 560 के अप्रॉक्सीमेटली आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे फर्स्ट डे में ही काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अब इसका जो डिटेल एनालिसिस है इस लिस्ट का, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि जैसे इसमें आप GNM के लिए आप देख सकते हो कि कईयों ने भरा है, कईयों ने नहीं भरा है, कैटेगरी मेंशन की गई है। तो ये मैं एक बार इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, लिस्ट काफ़ी लंबी होगी क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये 434 पेजेस का है, ठीक है। जिसको भी इसका PDF चाहिए वो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो उसका जो मैं PDF है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अब देखिए रैंक की इसकी थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक फॉल करती है। जैसे 98% है फर्स्ट सेकंड रैंक की, तो अब जैसे 567 वाले को आई थिंक बुलाया गया, 560 लेट्स सपोज हम मान लेते हैं, तो वो कहाँ तक परसेंटेज जाती है। अब ये खुद देख लीजिए, कई लोग मुझे बोलते हैं सर फर्स्ट डे में कितने स्टूडेंट्स, कितनी परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपेयर हो सकते हैं। तो अब ये देख लीजिए 567 के अप्रॉक्सीमेटली, अब ये देख लीजिए परसेंटेज कहाँ से कहाँ फॉल कर रही है। तो फर्स्ट डे में 98% से लेके 85% के अप्रॉक्सीमेट जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट डे में 98% से 85% तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट डे में जाएंगे, ठीक है। 500 से आप 567, तो जो सेकंड डे में जो जाएंगे अब उनकी परसेंटेज देखते हैं 84% से मान के चलिए, 85% से मान के चलिए, वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 मान लेते हैं, 1100 मान लेते हैं, सॉरी 1100 तक अगर हम देखें उसको, तो परसेंटेज कहाँ से कहाँ 85% से कितनी फॉल करती है उसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। इसका 1100 समथिंग है, आप अप्रॉक्सीमेटली ये कैलकुलेशन कर रहे हैं 1100 कहाँ तक जाएगा। ये देखिए तो 1100 जो आ रहा है हमारा, तो ये आपका आ रहा है, इनकी परसेंटेज क्या है 81%, ठीक है। तो ये आ गया 81%, तो मतलब फर्स्ट डे में 98% से कहाँ तक गया 85 तक, 85% तक वाले फर्स्ट डे में फॉल करके, फिर 85 से आपके 81 तक, 81% तक आपके फॉल करके सेकेंड डे पे, ठीक है। तो ये वेरिएशन आया, फर्स्ट डे की वेरिएशन देखिए 98 से लेके 85% तक, और सेकेंड डे पे 85 से 81% तक ये फॉल आया है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए 1600, जो थर्ड डे में जाएंगे 1600 रैंक तक, जब देखते हैं कि ये फॉल कहाँ तक जाता है परसेंटेज का, जो 12th बेसिस पे आई थिंक ये परसेंटेज रखी है उन्होंने, परसेंटेज 1600 तक देखते हैं। लेट्स सपोज ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, 1600 650 तक हम लेट्स सपोज देख लेते हैं,
हाँ जी, तो ये आ गया हमारा 1650 तक। हाँ जी, तो इसमें परसेंटेज कहाँ से फॉल हुई, तो यह फॉल 80% आप देख सकते हो, 77.88%। तो थर्ड डे पे जो परसेंटेज आ रही है आपकी, वो आपकी कहाँ तक आ रही है, थर्ड डे पे 77 तक लास्ट जो गया है। अब एक किस्म का कट ऑफ मान लीजिए थर्ड डे पे 77%। तो देखिए आप कितना ये इस टाइम जो आपका कंपटीशन है कितना बढ़ गया है। 1650 से अब 2200 समथिंग है, लेट्स सपोज 2300 मान लेते हैं। फोर्थ डे पे 2400 अगर हम मान लेते हैं कि वो जाएंगे स्टूडेंट्स वहाँ पे, तो परसेंटेज फॉल 77%, 77.8% से देखते हैं कहाँ तक फॉल जाता है। ये आ गया 2200 आपका, ठीक है, 2200 आ गया तो 75%, ये देखिए 75% है। तो फॉल कहाँ से हुआ आपका, फोर्थ डे पे 77.8% से कहाँ पे गया, 75% तक। कौन से डे पे, फोर्थ डे पे, ठीक है। तो ये 10 दिन काउंसलिंग चलनी है, तो इसलिए ये आप देख लीजिए कैसे वेरिएशन आता है। जो लोग नेक्स्ट ईयर देंगे या आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इससे। तो ये अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो ये इसमें रैंक आपका आई थिंक ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। हाँ जी, ये जो लास्ट पेज आ गया तो 8194, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका लास्ट रैंक 8194। तो फ्रेंड्स डिटेल में मैंने आपको एनालिसिस कर दिया है। कल में लास्ट परसेंटेज भी आप देख लेते हैं, 39.20% है। तो लास्ट परसेंटेज जिनकी लास्ट रैंक है तो ये 39.20% है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिटेल एनालिसिस भी कर दिया, लाइव सेशन भी कंडक्ट करूँगा कल सुबह। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तब भी आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो जेके वैकेंसीज अपडेट करके। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप टेंशन मत दीजिए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ गोइंग टू इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द जेके बोपी वेबसाइट। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।